नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पे आप लोगों को क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक पॉलिटिकल साइंस के किताब भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार से एमसीक्यूज का क्लास चलाया जा रहा था, जिसमें आज आप लोगों को चैप्टर 3 और 4 से 40 एमसीक्यूज बनाया गया है, जो आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी हेतु कराया जा रहा है। और कल के वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को करवा दिया गया है। यह क्लास पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी में पूछे जाने वाले बेहतरीन क्वेश्चन का सीरीज है। जो भी बच्चे का सोशल साइंस में हिस्ट्री और पॉलिटी है या पॉलिटिकल साइंस के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इस 11th क्लास के पॉलिटी बुक में 2 पार्ट हैं, ए और बी। तो ए में आप लोगों को 10 चैप्टर है और बी में भी 10 चैप्टर है, जैसे कि कल बताया गया था। टोटल 20 चैप्टर है, जिसमें से 2 चैप्टर कल ख़त्म हो गया, 2 चैप्टर आज, यानी 4 चैप्टर ख़त्म हो गया। 16 चैप्टर का और एमसीक्यूज आप लोगों को बनाकर दे दिया जाएगा, जिससे आप लोग आराम से तैयारी को अपना मजबूत कर सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी डाला गया है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जितने भी टीआरई 3 और 4 से रिलेटेड न्यूज़ आते हैं वो आप लोगों के टेलीग्राम के चैनल पर दे दिया जाता है, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन बिल मिल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार क्लास 11th से, जिसमें ये चैप्टर 3 है चुनाव और उसके प्रतिनिधित्व। तो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो 15, 14, 16, 19। तो यह 15 के भाग में इसको किया गया है। 15 भाग 15, जितने भी भाग आप लोग के 22 भाग हैं उसको आप लोग रट जाइएगा, उससे क्वेश्चन बनते हैं और उससे क्वेश्चन भी पकड़ा जाएगा कि किस भाग से पूछा गया है, किस भाग में क्या है, उससे क्वेश्चन आप लोग को पकड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया? 1993, 1998, 2001, 2009। तो ये 1993 से इसको अनिवार्य कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर देखते हैं। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? लगभग सब लोग जानते होंगे, लेकिन रिपीट क्वेश्चन जानते हुए भी कभी कभी गलत हो जाता है, इसलिए आप लोग इसे देख लीजिए एक बार। सुकुमार सेन, सुनील अरोड़ा, मनीष अरोड़ा, ओम प्रकाश। तो सुकुमार सेन थे जिन्हें प्रथम चुनाव आयुक्त बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1947 में, 1950 में, 1955 में। तो 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था। जब 1950 संविधान लागू हुआ तब से चुनाव आयोग की स्थापना हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं हम लोग। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, चुनाव आयोग की, सर्वोच्च न्यायालय की? ये चुनाव आयोग का जिम्मेदारी होता है। बहुत सारे लड़के राष्ट्रपति मार देते हैं, लेकिन इसे कंफ्यूज मत करिएगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्य सभा के सदस्य का, विधान परिषद के सदस्य का, राज्यपाल का, राष्ट्रपति का? तो ये राष्ट्रपति के चुनाव होता है, उसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एकड़ संक्रमणीय जिसको बोला जाता है उसके अनुसार चुनाव होता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? सभी प्रत्याशी, राजनीतिक दल, चुनाव आयुक्त, कर्मचारी का नेता? तो 7 का क्या हो जाएगा? तो 7 का बी हो जाएगा। राजनीतिक दल जो होते हैं वह अपने चुनाव का निर्वाचन घोषणा पत्र जारी करते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, संविधान की किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? 214, 324, 52, 247। 324 हो जाएगा। देखिए 324 में आप लोगों को निर्वाचन आयोग मिल गया, तो निर्वाचन आयोग से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि यह भाग 324 से रिलेटेड होगा। तो इसलिए आप लोग इसे भाग को याद कर लीजिएगा, 324 किस भाग में है, 15 में है, तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा सब भाग में।
चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। तो 9 का डी हो जाएगा निर्वाचन आयोग। इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाता है और भी ऑप्शन कन्फ्यूजन वाला डाल देता है, जिससे आप लोगों को परेशानी होता है। चलिए एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आप लोगों को। आप लोग देख कर पता कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन एक से एक बेहतरीन है, पूछा भी गया है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया गया था? पीआरटी या 6 to 8 के बीपीएससी टीयर 1 में पूछा गया ही क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन। तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। ये पीआरटी में पूछा गया था क्वेश्चन टीआर 1 में, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाए, यह सूत्र किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होता है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, चौवायसाविक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, महिला प्रतिनिधित्व। तो 11 का सी हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। सॉरी, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व के कारण होता है, जिससे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और ये मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाना चाहिए, यह भी कोई कोटेशन है जिसको कोई ना कोई बोला था, अभी तो याद नहीं आ रहा है। आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। या हम जब कथन और कारक का क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, कम से कम 1000 मेरे पास है कथन और कारक, वो भी सबका पीडीएफ बनाकर आप लोग को बता दिया जाएगा। जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन है? निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, भारत का निर्वाचन आयोग, जिला दंडाधिकारी। तो 12 का सी हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। देखिए जितना सारी सटीक इसमें ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा लोग। पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? जनता के आग्रह पर, न्यायालय के आदेश द्वारा, 1993 के संविधान संशोधन द्वारा, राजनीतिक दलों के सहमति द्वारा। तो 13 का इसी हो जाएगा 1993 के संविधान संशोधन द्वारा। एकदम ये भी एक क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा और विधानसभा ये दोनों देख लीजिएगा, 19 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो 14 का 25 वर्ष हो जाएगा। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए राष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए? 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये आप लोग क्या करिएगा, इसे ध्यान से देख लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को बन जाते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, कोई फैसला लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, इसलिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए डैश की आवश्यकता पड़ती है। यानी किसकी आवश्यकता पड़ती है? सीमांकन, चुनाव, आचार संहिता, उपयुक्त में से सभी। तो 15 का बी हो जाएगा चुनाव का आयोग। हम लोग चुन कर ही एमपी होता है चाहे एमएलए होता है, इसे हम लोग विधानसभा या लोकसभा भेजते हैं, वहीं हम लोग का प्रतिनिधि जाके वहाँ पे हम लोग को बातों को वहाँ पे बोलता है। यही क्वेश्चन ये पूछा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। 16 का बी हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। इसमें भी लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री मार देंगे। ये सारी एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का जो बुक है 11th का, उसी से क्वेश्चन बनाया गया है। चुनाव और प्रतिनिधित्व, यानी चुनाव से रिलेटेड अब कौन का प्रतिनिधित्व होता है उससे क्वेश्चन ही बनाया गया है। चलिए, भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में डैश मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं। 1 गो, 2 गो, 5 गो, 7 गो। तो कितने होते हैं? तो 1 होते हैं, 1 मुख्य अधिकारी होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से वर्ष घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? 42वां, 44वां, 61वां और 41वां। तो 61वां संविधान संशोधन एकदम मोस्ट VVI ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका डेट भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कब
ये किया गया था। राजीव गांधी के समय में शायद हुआ था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा या विधानसभा के निश्चित 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के बाद जो चुनाव होते हैं उसे क्या कहा जाता है? आम चुनाव, विशेष चुनाव, उपचुनाव, उपरोक्त सभी। तो इसे आम चुनाव बोला जाता है। जो आम चुनाव जो होता है लोकसभा का, विधानसभा का, उसे हम लोग बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को तय करने का कार्य कौन करता है? एकदम मस्ट VVI, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन है। तो चुनाव आयोग, परिसीमन आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग। तो 20 का B हो जाएगा परिसीमन आयोग। जितने भी सीमा होता है कि जैसे मान लो कोई राज्य है, राज्य में कोई जिला है, उस जिला का सीमा कितना है, उस सीमा को बढ़ाकर ये परिसीमन आयोग करता है कि कितने राज्य में कितने जिले होंगे जिसे प्रतिनिधि खड़ा किया जा सकता है। जैसे आप लोग बिहार में देख लीजिए तो 40 है, यूपी में देख लीजिए तो 80 है। ऐसा ही परिसीमन, तो ये परिसीमन का काम होता है कितना क्षेत्र में आपको बांटना है और कहाँ से कितना क्षेत्र को काटना है। तो सारी काम परिसीमन आयोग का होता है, इसे देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर 4 नंबर चलते हैं। इसमें कार्यपालिका है, 4 नंबर में कार्यपालिका है। ठीक है, कार्यपालिका से रिलेटेड जो क्वेश्चन बना है, आइए उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, विधानसभा को, उच्च न्यायालय को। तो 1 का B हो जाएगा, राज्यपाल को कहा गया है। तो राज्य का शासन राज्यपाल के ही हाथ में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। तो ये 5 वर्षों के लिए होता है। इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, कितने लोग 6 मार देते हैं। 6 वर्ष उसका, उसमें जितने भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और राष्ट्रपति का चुनाव ही होता है 5 वर्षों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, न्यायाधीश को, चुनाव आयोग को। तो 3 का A हो जाएगा, राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है। मनोनयन यानी मतलब नियुक्ति करने का अधिकार। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो ये भाग 5 में किया गया है संघीय कार्यपालिका। आ गया भाग, इसमें हर क्वेश्चन में आप लोग को भाग 1 तो जरूर मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग भाग को 22 भाग एकदम रट जाइएगा लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये भी सब लोग जानता होगा। लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो सबसे पहला नागरिक राष्ट्रपति ही होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया होता है जिला मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो 6 का D हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसदीय चुनाव, मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। हर राज्य में नियुक्ति करके भेजने का काम राष्ट्रपति का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? यहाँ ही गया क्वेश्चन, 45 वर्ष, 28 वर्ष, 60 वर्ष, 35 वर्ष का न्यूनतम आयु होना चाहिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करता है? 12, 11, 7, 5। तो कन्फ्यूजन मत होइएगा, 12 सदस्य होता है। जो फिल्म जगत से होते हैं, कोई समाज सेवी होते हैं, खेल कूद से होते हैं, उसी से मनोनीत 12 को करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो 32, 352, 365, 356। तो 10 का ये D हो जाएगा। D में राष्ट्रपति शासन होता है। और आपातकाल की घोषणा, ये भी आप लोग देख लीजिए, 352 में क्या होता है? तो आपातकाल का घोषणा होता है। आपातकाल का घोषणा 352 में होता है। 356 में राष्ट्रपति शासन होता है। अब द्वितीय आपात 360 में होता है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, द्वितीय आपात 360 में। तो नीचे 352, 360, 356 एकदम जबान पे रहना चाहिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री किसे अपना त्याग पत्र देकर पद मुक्त हो सकता है? राष्ट्रपति को, विधानसभा के अध्यक्ष को, राज्यपाल को, मंत्री, प्रधानमंत्री को।
तो 11 का सी हो जाएगा राज्यपाल को, यह राज्यपाल को देता है, तो इसे याद कर लीजिएगा, राज्यपाल को देता है। और राष्ट्रपति किसे देता है, सॉरी, और प्रधानमंत्री किसको देता है, राष्ट्रपति को कौन देता है, तो प्रधानमंत्री देता है अपना त्यागपत्र। पीएम राष्ट्रपति को देता है और राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, किसने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया का समान है। एकदम मस्ट वीवीआई कथन है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। कथन 3 से 4 निश्चित आना है तो आना है। सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, किसने कहा था, तो ये सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन आप लोगों का 9th 10th और पीजीटी के लिए जो पॉलिटिकल साइंस होता है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन के लिए कम से कम हजारों कथन और कारक याद करना पड़ता है, तब जाके 5 या 4 लड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है। राज्यपाल, मुखिया, सरपंच, मुख्यमंत्री। तो 13 का डी हो जाएगा ये मुख्यमंत्री। 13 का डी मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। मंत्रिमंडल का एक सचिवालय होता है, वरिष्ठ मंत्री का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, महासचिव का। तो 14 का डी हो जाएगा महासचिव का होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, रूस की अर्धराष्ट्रपति प्रणाली में सरकार का मुखिया कौन होता है। राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय। तो 15 का सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है। यानी दोनों के बीच का जो काम होता है वो कौन करता है। संसद, धार्मिक नेता, न्यायपालिका, सरकारी अधिकारी। ये सरकारी अधिकारी जो होते हैं वही काम करते हैं जनता और सरकार के बीच का काम। चलिए 17 नंबर, प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है। राज्य एवं शासन का, राज्य का, शासन का, किसी का नहीं। तो 17 का सी हो जाएगा, यह शासन का होता है, तो पूरे देश में शासन करता है। राज्य में तो मुख्यमंत्री, तो राज्य और शासन ये मत लगा दीजिएगा, राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, पूरे देश में प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। राज्य एवं शासन का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का बी हो जाएगा, यह राज्य का अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किसके लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद, केंद्रीय कैबिनेट, संसद, प्रधानमंत्री। तो 19 का बी हो जाएगा केंद्रीय कैबिनेट, जो लोकसभा में कैबिनेट मंत्री जो बैठते हैं प्रधानमंत्री सहित। केंद्रीय कैबिनेट में सब आ जाते हैं, प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी 70-80 जो राज्य मंत्री होते हैं और केंद्रीय मंत्री होते हैं उस सब के कहने पर होता है। तो आ गया ही 352 नंबर, आप लोग को पहले बताया गया क्या 352 में क्या है, आपातकाल की घोषणा होता है, इसको याद करिएगा। चलिए इस वीडियो का अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 नंबर, यानी 40 नंबर क्वेश्चन। 20 पहले 20 ही। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो 20 का ये डी मारिएगा आप लोग, लोकसभा। प्रधानमंत्री मत मार दीजिएगा। लोकसभा मंत्री परिषद पूछ रहा है, मंत्री नहीं पूछ रहा है, केवल मंत्री पूछेगा तब प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो ये रहा है आप लोगों के एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस जो आप लोगों के फ़ायदेमंद होंगे। 18 या 20 मिनट का वीडियो है, आप लोग 1.5 में करके 10 मिनट में इसको देख सकते हैं। 40 क्वेश्चंस एकदम मोस्ट वीवीआई है, जो एनसीईआरटी एससीईआरटी पर आधारित आप लोग को ये बनाया गया है, और मेहनत भी लगता है बनाने में। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी को बता दीजिए सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम ऑनलाइन भी क्लास ले सकें, ऑनलाइन अपने नोट से बता सकें, क्यूज जैसा करवा सकें। आप लोग ऑनलाइन रहिएगा, हम क्वेश्चन बोलेंगे, आप लोग आंसर बताइएगा, उससे आप लोग को मजबूत हो जाएगा। क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन पूछे गया है या नोट्स हम बनाए हैं, कैसे सिलेक्शन लिया गया, सब बताएंगे। तो आप लोग विशेष जानकारी के लिए आप लोग व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, 9546928330 से भी आप लोग जुड़ सकते हैं या पूछ सकते हैं, या PDF भी आप लोग ले सकते हैं। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो में इतना ही था। फिर कल हम लोग मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। आप लोग तैयारी में जोश और जुनून दिखाइए।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।